नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम चले गांव की ओर में आपका स्वागत है। और आज रेपुटेशन मीडिया की टीम आई है चौगानपुर गांव में। चौगानपुर गांव ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है और आज हम लोग यहां अभी प्रेजेंट में खड़े हैं यहाँ के जूनियर हाई स्कूल पर। और वहाँ हम लोग अभी जानते हैं कि यहाँ स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से हैं और क्या क्या समस्याएं उनको यहाँ आ रही हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का प्राइमरी स्कूल और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको आपसे अवगत कराते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस स्कूल के अंदर मुख्यतः जो मुझे बताया गया है कि यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। दूसरा, यहाँ साफ़ सफाई के लिए इनके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो स्कूल के अंदर आकर साफ़ सफाई हो। आप दिखाऊं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो दिखाएंगे कि यहाँ एक कूड़े का ढेर है, पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है। और चारों तरफ अगर हम देखें तो झील है रूम्स के आगे। और ये दिखाइए, यहाँ डस्टबिन है। तो ये इस स्कूल की समस्या है। एक बात इसमें अच्छी है, यहाँ के इस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे लगभग 450 हैं। यहाँ अभी हमारी बात हुई यहाँ के प्रधानाध्यापक से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 14 हमारे यहाँ टीचर्स हैं, जिनमें कुछ शिक्षा मित्र हैं और कुछ परमानेंट हैं। तो टीचर्स की सुविधा यहाँ ठीक है। बच्चे 450 हैं, तो बच्चों की स्ट्रेंथ ठीक है। यहाँ बिल्डिंग जो बनी हुई है वो प्राइमरी स्कूल्स की आप सब जानते ही हैं कि उस उतनी बढ़िया नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी भराव और यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड मेंटेन नहीं है। दूसरा, 450 बच्चे होने के नाते यहाँ जो टॉयलेट्स बने हुए हैं वो टॉयलेट्स बच्चों के अकॉर्डिंग उतने नहीं हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। टॉयलेट्स ऑलरेडी 2-3 हैं, वो भी अगर हैं तो इतनी बेकार कंडीशन में हैं कि डेली का ये काम है, डेली बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने। और टॉयलेट्स एक मैंडेटरी बेसिक सुविधा है, तो उससे यहाँ परेशान हैं। मैंने यहाँ कई टीचर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरा के सामने आने से बच रहे हैं। अमूमन लोगों को लगता ही है गवर्नमेंट सेक्टर में कि अगर हम लोग सामने आ गए तो हमारी कोई शिकायत ना हो जाए या हमसे कोई हमारा जो अधिकारी है वो हमसे कुछ ना कुछ गलत बोले। तो मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि मैं हमेशा सही बात और सही चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश न कभी किसी गवर्नमेंट अधिकारी को, न कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी को, मेरा मीडिया में काम करने का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल दूसरा है। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से समस्याएं हैं उस पर एम्प्लॉयज़ ध्यान दें। हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी के साथ गलत ना हो। तो मैं इसी सोच के साथ मैं हर जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी स्कूल में जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप लोग अगर जेन्युइनली आपकी समस्या है तो बताइए। आप नहीं आना चाहते कैमरे के तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो दिखाएं यहाँ टॉयलेट्स की क्या पोजीशन है। आप दिखाइए अंदर तक। यहाँ टॉयलेट्स के गेट वगैरह सारी चीज़ें सब बेकार हो चुकी हैं और टॉयलेट्स की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ कोई भी आदमी टॉयलेट कर नहीं सकता, ऐसी बेकार कंडीशन में टॉयलेट्स हैं। तो आप दिखाइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कितनी गंदगी है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और ये जो टॉयलेट्स हैं भी यहाँ ऑलरेडी, तो वो भी ऐसी कंडीशन में है, इधर आओ, कि उनमें भी जाया नहीं जा सकता। तो मेरा कंसर्न ये है कि ये गांव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर आता है। सबसे ज़्यादा शिकायतें यही मिल रही हैं कि जो भी गांव अथॉरिटी के अंदर हैं उन गाँव के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो रहा है। यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लोग नहीं आते हैं, ना यहाँ जानते हैं कि भाई यहाँ गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। तो आज हमने आपको दिखाया चौगानपुर का स्कूल। अभी हम लोग गांव के अंदर जाएंगे और गांव की जो मूलभूत
समस्याएं हैं उनको आपको दिखाएंगे, अवगत कराएंगे, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं गांव की तरफ। आज हमने अभी आपको दिखाया यहाँ चौगानपुर का प्राइमरी स्कूल। टीचर्स का कहना है कि बुक्स भी इनके यहाँ अवेलेबल नहीं है, बुक्स की बड़ी समस्याएं हैं, चपरासी की प्रॉब्लम है, चौकीदार की प्रॉब्लम है, सफाई कर्मियों की प्रॉब्लम है। टीचर्स बोलते हैं कि हमें खुद ही झाड़ू लगानी पड़ती है, खुद ही साफ़ सफाई करानी पड़ती है। तो ये एक बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार प्राइमरी स्कूल्स पर, टीचर्स पर इतना पैसा खर्च करती है। तो मेरा सोचना ये है कि एक स्वीपर, चौकीदार या जो चपरासी, पियोन है, वो फैसिलिटी भी स्कूलों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, मूल आधार है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं चौगानपुर गांव की ओर और वहाँ का हाल आपको दिखाएंगे, आपको अवगत कराएंगे कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। दोस्तों, अभी हम चौगानपुर गांव में आए हैं और गांव के अभी एक सज्जन हमें मिले हैं। इनसे जानते हैं कि गांव के अंदर इनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और किन किन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो आइए बात करते हैं चौगानपुर गांव के जो निवासी हैं, इनसे पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मवासी भाटी। मवासी भाटी जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपके गांव में, मुख्य समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले समस्या तो ये कि हमारे गांव में एक बारात घर बना जी, और वो ठेकेदार ने बारात घर भी ऐसा बनाया कि उसकी दीवार तक गिर गया और ईंट नहीं, सीमेंट नहीं, मतलब नष्ट हो, अब अर्धवा में पहुंच गया अवस्था में। उसमें ना तो कोई बारात आज तक ठहरी है, क्योंकि ना तो कोई सफाई है, ना कोई देख रेख है, ना कुछ कलर है, कोई उसमें कोई बढ़ने को तैयार नहीं है। अब गरीब आदमी 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया कहाँ से लाएगा शादी के टेंट करने के लिए? मैं कई गाँव में जाता हूँ, जैसे तो बारात घरों की या जो भी चीज़ें हैं, मूलभूत जो भी गवर्नमेंट ने सुविधाएँ दी हैं, तो सभी जगह की खराब हैं। ग्रामीण लोग अपने स्तर पर साफ सफाई वगैरह भी किस तरीके से नहीं मेंटेन करते। ये सारा हमारा जो काम है ये प्राधिकरण के अंडर में आता है, ना कि हम याजक अपने आप से कोई सामूहिक समाज बना सकते, क्योंकि प्राधिकरण कहती है मैं सारा काम करती हूँ, नाली से लेके सफाई से लेके सारा काम मैं देखती हूँ। तो ये प्राधिकरण के अंडर में आता, प्राधिकरण को कोई सुनाई करने को तैयार नहीं है। बारातघर हो गया, और क्या प्रॉब्लम है? दूसरे, हमारा गांव के अंदर किसी का अगर जमीन छोड़ा तो है नहीं, प्राधिकरण के नाम पे ही है, बाकी वो प्राधिकरण ने लिया तो है नहीं। उस पर क्या किया गांव के लोगों ने कि उसमें 3 सेट खड़े करवा के सरमाएदारों से, एक नहीं कम से कम 50 कंपनी गिन सकते हैं, और अपना किराए का धंधा बना लिया। जबकि हमारी समस्या ये हो चुकी है कि उसका पानी इतना गंदा निकल रहा उससे, क्योंकि पेपर लेमिनेशन कर रहा, वो पानी खराब का उसने कोई वाटर क्लिनिक करने का प्लांट तो लगाया नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कोई सुविधा नहीं। उसे पीने से हमारी गाय, पशु, जीव जंतु सब नष्ट हो जा रहा है। एक केस नहीं, कम से कम 100 गाय तो मर चुकी है, जो दबियू दिखा सकते हैं। दूसरे, अब उसमें आवाज़ कहाँ से उठाएगा जब जो किराया ले रहा है दूसरा आदमी है, क्या पड़ा जी? मतलब आपके गांव का, आप कहने का आपका मतलब है कि कंपनियों की वजह से पानी जो है वो बेकार हो चुका, वायु हमारी खराब हो चुकी, प्रदूषण इतना खराब हो गया कि उसने तो ऊपर लगा दिया वो पंखा कि हवा कहीं भी जाओ और मैं सुखी और बाकी सारी जनता दुखी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा 1.5 लाख या 2 लाख या 1 लाख किराया आ रहा, जबकि उसकी कोई परमिशन नहीं। अगर कंपनी के बाहर बोर्ड देखोगे तो कोई नोएडा का, कोई फलानी जगह का, कोई डिकड़ी जगह का, मतलब अनऑथराइज तरीके से, नो ऑथराइज, जबकि उसको कोई परमिशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट कोई सुनने वाली नहीं। गांव के रास्ते और उस तरीके की चीजें ठीक है आपके गांव में? प्राधिकरण ने कुछ कर दिया, कुछ बाकी है, उसे करने को अभी कहती है कि हमारा जो है बजट नहीं आया,
इसलिए हमने छोड़ के, क्योंकि मेरा एक छोटा सा रास्ता, उसके ना तो इधर नाली है ना इधर नाली है। पीछे से जब पानी आता तो आपने भी देखा होगा कि उस पानी निकालने में पूरे बारिश में भर गया, तो मैं उसी में लगता हूँ। कीचड़ भी पीछे से आता हो तो उसी में लगता हूँ। हाँ, चौगानपुर गांव में आए थे तो बारिश के बाद गांव में नाली ना होने की वजह से पानी रोड पर भर रहा था, तो आप वहाँ साफ़ सफाई में लगे हुए थे, अपना लेके डंडा वगैरह फावड़ा वगैरह। तो हमने इनको देखा तो फिर हमने सोचा कि भाई इनसे ही बात की जाए कि ये यहाँ पूरे रास्ते को क्लीन कर रहे हैं। तो अभी साफ़ सफाई का कैसा इंतजाम है? सफाई वाला मेरे 1 महीना होगा, नाली जो थोड़ी बहुत पानी जाता है, जो एक किनारा है, नाली तो है नहीं, पर उसको ये देखने नहीं आते हमारे प्राधिकरण के जो छोड़े हुए हैं कि इधर भी मेरा नंबर आ जा। वो आते हैं गोल चक्कर पर बैठ जा, इधर तो कभी आगे तो, और नहीं तो इधर आने को तैयार ही ना हो। पूरे गांव में साफ सफाई के लिए आते नहीं जी, वो कभी नहीं करते, सब भ्रष्टाचार चल रहा है। चलिए ठीक है दर्शकों, अभी हम चौगानपुर गांव का जो बारात घर है, आप उसकी समस्या बता रहे हैं, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। और गांव में पानी की, पॉल्यूशन की, रास्ते की नालियाँ, साफ़ सफाई, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन सभी की प्रॉब्लम है। और ग्रेटर नोएडा एक आधुनिक जनपद है, गौतम बुद्ध नगर, और ग्रेटर नोएडा उसकी एक अथॉरिटी है, एक एरिया है। लेकिन ये जो गांव हैं, इन गांवों की जो हालात हैं वो बिल्कुल एक जर्नल जनपद की तरह ही है। ये अपने आप में देखने में बड़ा विचित्र सा लगता है कि कोई गांव मुझे अभी ऐसा नहीं मिला जिस गांव के अंदर बेसिक सुविधाएं ठीक हों। हम और चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे, जो गांव के लोग हैं उनको बेसिक सुविधाएं तो मिलनी चाहिए अथॉरिटी की तरफ से। अथॉरिटी ने अगर जिम्मेवारी ली है तो अथॉरिटी उस चीज़ को, काम को करे अपने तरीके से। तो अभी हम लोग उस बारात घर को दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, अभी चौगानपुर गांव की जो हम चर्चा कर रहे थे बारात घर की, तो आपको दिखाते हैं चौगानपुर का जो सामुदायिक केंद्र है जिसको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डेवलप किया है। आप देखिए इसकी हालत क्या है। ये इसके गेट हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो गेट भी दिखाएं। और आप देखिए यहाँ क्या हालत है, अंदर दिखाइए, दिखाओ एक बार चारों तरफ से। यहाँ पूरी गंदगी का अंबार है, कोई रास्ता नहीं है, कोई प्रॉपर चारों तरफ से। अभी यहाँ कूड़ी पड़ी हैं, वो वहाँ बिल्डिंग है। मुझे तो लगता नहीं यहाँ कभी, जिस दिन से ये बना है, कभी इसमें कभी बारात आई हो, बारात रुकी हो। मतलब आप ये देखिए कि सरकार, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है उसके बाद भी वहाँ का मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है। और मेंटेनेंस ना होने की वजह से वहाँ की सारी बिल्डिंग, वहाँ का सारा सिस्टम, गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो ये बड़ा दुखद विषय है कि ऐसे, मैं जहाँ भी गांव में जाता हूँ, हर गांव के अंदर यही हालत है कि हर गांव के बारात घर मैक्सिमम उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो ऐसी जर्जर अवस्था में है। आप देखिए कहीं से बारात घर लगता है, इसमें आप घुस नहीं सकते, 2 मिनट चल नहीं सकते। इतनी बेकार कंडीशन है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर जितने गांव आते हैं, इन गांवों की पोजीशन बड़ी ख़राब है। अथॉरिटी और अथॉरिटी के लोग और इस जनपद के जनप्रतिनिधि, इन सब लोगों को ये सोचने और समझने की आवश्यकता है कि इन गांवों को कैसे सही किया जाए, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे सुलझाया जाए। तो दोस्तों, आज चौगानपुर गांव की हमने आपको स्कूल दिखाया, वहाँ के ग्रामीण हैं उनसे बात कराई, यहाँ का बारात घर दिखाया। तमाम ऐसी समस्याएं गांव में देखने के लिए मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।